इसमें विधानसभा और पार्लियामेंट में अभी तक पिछले 75 सालों से अभी तक ये ओबीसी वालों को ये विधानसभा और लेजिस्लेचर में आरक्षण नहीं है। ये प्रधानमंत्री जी खुद वो बोलते हैं कि ये देश के निर्माता है जो है वो ओबीसी वाले पिछड़े वर्ग है। अभी वो पिछड़े वर्ग काम करके इतना बड़ा सरकार को 45 लाख करोड़ बजट का देश को जो बनाया उसको वापस कुछ देने का मतलब नहीं होता ये प्रधानमंत्री जी को। बहुजन समाज अब एकजुट हो रहा है। ओबीसी जो है वो अपने हक और अधिकार की मांग को लेकर के सड़कों पर है, आंदोलन कर रहा है। मैं संसद के पास जंतर मंतर मौजूद हूँ। आप देखिए इस तस्वीर को, यहाँ पर ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, इसके साथ ही कांशीराम साहब, मुलायम सिंह यादव, यानी बहुजन समाज की जितने बड़े नेता हैं सभी नेताओं का फोटो लगाया गया है। वोट हमारा, अधिकार तुम्हारा नहीं चलेगा, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, ऐसा स्लोगन इन लोगों द्वारा दिया जा रहा है, क्योंकि इन लोगों को जो इनका जो हक और अधिकार है वो नहीं मिल पा रहा है। सर, मोदी जी हैं, मोदी जी खुद ओबीसी हैं, भरोसा रखिए, हो सकता है कुछ समय बाद आपका जो हक है, अधिकार मिल जाए। हम लोग तो यही मांग रहे हैं और यही चाह रहे हैं कि अपना बीसी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ही उसके समय में ही ये हिंदुस्तान को ओबीसी वालों को अपना आरक्षण मिलना चाहिए। इसमें विधानसभा और पार्लियामेंट में अभी तक पिछले 75 सालों से अभी तक ये ओबीसी वालों को ये विधानसभा और लेजिस्लेचर में आरक्षण नहीं है। ये बहुत कमी बात है। हम ये मांगते हैं केंद्र सरकार से, ये आपके नेतृत्व में अभी 10% EWS रिजर्वेशन रातों रात में दे दिया गया है। हम ये चाहते हैं कि एक ओबीसी प्रधानमंत्री होने के टाइम पे ही अपना जो आरक्षण मिलना है वो अभी ही मिलना चाहिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। हम विचार करें इससे पहले, हम यहाँ पे ये महाधरना करने से पहले हम बहुत बड़ा विचार किए। वो विचार में बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल पीपल आए थे, वो बताए थे कि 54% जो पॉपुलेशन है ओबीसी लोगों का, उसमें से आधा 27% पहले आरक्षण प्राप्त करने के बाद, वो आरक्षण भी 27% भी असेंबली में और पार्लियामेंट में प्राप्त करने के बाद अगले वाला जो होना है, जो बाकी अपने जनाबा के अनुसार जो प्रतिशत मिलना चाहिए, उसके लिए हम लड़ने के लिए तैयार है। तो अभी सर सवाल ये भी है ना कि मंदिर में जाते हैं आप लोग, घंटा बजाते हैं, ब्राह्मणवाद को बढ़ावा आप लोग दे रहे हैं, और आरक्षण कैसे मिलेगा फिर? तो इसलिए हम वो आरक्षण मिलने से ये अपने वालों का प्रेजेंस बढ़ जाएगा ना। ये असेंबली और पार्लियामेंट में ओबीसी वालों का अगर पॉलिटिकल आरक्षण मिलता है, तो लेजिस्लेचर आरक्षण मिलता है, तो अपने वाले भी अंदर जाने का एक मौका मिलता है ना। अभी तक क्या है, अनटचेबिलिटी, अभी ओबीसी वालों का अनटचेबिलिटी चल रहा है असेंबली में और पार्लियामेंट में। ये 75 साल होने के बावजूद भी अभी भी ओबीसी वालों का ये विधानसभाओं में और पार्लियामेंट में अनटचेबिलिटी है। वो तो बहुत आगे चले गए ओबीसी वालों, तो उसके पास तो ज़मीन है, उसके पास तो पैसे, उसके पास दौलत है, अपने पास कुछ नहीं है। ये प्रधानमंत्री जी खुद वो बोलते हैं कि ये देश के निर्माता है जो है वो ओबीसी वाले पिछड़े वर्ग है। अभी वो पिछड़े वर्ग काम करके इतना बड़ा सरकार को 45 लाख करोड़ बजट का देश को जो बनाया उसको वापस कुछ देने का मतलब नहीं होता ये प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी सोचना चाहिए, वो जहाँ से आए, वो ओबीसी वर्ग से जो आए, उन लोगों का कुछ करने का अभी एक वक्त मिल गया है उसको। इसलिए हम मोदी जी से ये मांगते हैं, तुरंत पार्लियामेंट में 27% वो लेजिस्लेचर आरक्षण मिलने के लिए सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जरूरत है। लेकिन सवाल ये भी है कि जातिगत जनगणना की बात कही जा रही है। सरकार जो मौजूदा गवर्नमेंट है मोदी जी की, वो नहीं चाहती कि जातिगत जनगणना हो। तो पता नहीं आपकी आबादी कितनी है, ओबीसी की, बहुजनों की आबादी कितनी हमारे देश में, महत्वपूर्ण तो भी है। अपना आबादी तो अपने को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। आप सभी तो जानते हैं, साइमन कमीशन रिपोर्ट जो 1931 में हुआ था, उसमें अपना प्रतिशत हुआ था 54% ओबीसी वालों का जनगणन है ऑलरेडी। तो अभी क्या है, अभी ये अपना पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से वो प्रतिशत भी बढ़ गया। अभी हम चाहते हैं कि 60% तक ओबीसी वाले इस देश में हैं, उन लोगों का जनगणना करना चाहिए। लेकिन अभी ये जो सरकार है, ये सरकार वो उसके पॉलिसी जो है उसके हिसाब से जनगणना करना नहीं चाहती है, क्योंकि आप सभी को मालूम है
2017 में अपना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में खुद कहा है कि आने वाले सेंसस में कैश सेंसस करेंगे, लेकिन 2021 में अभी जो सेंसस चल रहा है उसके लिए 4,100 करोड़ रुपया पब्लिक मनी खर्च करने वाले केंद्र सरकार। ये करने के बावजूद भी अपना गणन नहीं होता है, कुल गणन नहीं होता है, कैश सेंसस नहीं होता है, तो फ़ायदा क्या है? अपने पैसों से तुम्हारा काम कैसा हो सकता है? अपने पैसों से अपने वालों का काम होना चाहिए। हम जानना चाहते हैं कि अपना बीड कितना है इस देश में, तो जानने के बाद हमें पता चलेगा, जो जितना है उसको उतना दे देंगे। सरकार कास्ट सेंसस नहीं करवाती, क्या रुख होगा आप लोगों का? क्या ब्लूप्रिंट तैयार है? हम ये बोल रहे हैं कि कैश सेंसस अगर नहीं करता है तो उसकी पॉलिसी अगले जनरल इलेक्शन में वो कैसे भी आने वाला है, तो जो कुछ भी है लोगों की तरफ से उसको वो दबाव देखना पड़ेगा। और बात ये है, हम ये चाहते हैं कि पहले अपना जो आरक्षण है वो प्राप्त करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। पहला 27% हमने अपने को ये लेजिस्लेशन आरक्षण मिल गए तो पहले अपने वाले असेंबली और पार्लियामेंट के अंदर जा सकते हैं। वहाँ जाने के बाद अपने बारे में जो बात चर्चा करनी होती है वो वहाँ पे करके वो आवाज़ बढ़ा देगा और ज़रूर उसका ऊपर दबाव बढ़ा देगा। क्या लगता है कोई मजबूरियां हैं क्या मोदी जी के ऊपर, जो मोदी जी जातिगत जनगणना नहीं करवा रहे हैं, आरक्षण नहीं दिया जा रहा आप लोगों को, आप लोग आंदोलनरत हैं? क्या इसके पीछे कोई साजिश है, कोई कहानी और है? क्या समझते हैं आप? हम सब तो जानते हैं मोदी जी तो ओबीसी है, लेकिन वो जो पार्टी चल रहा है वो ओबीसी वालों के हाथ में नहीं। अभी उसका भी थोड़ा लिमिटेशंस हो सकता है, मोदी जी का भी लिमिटेशंस हो सकता है। हम लोग अभी मोदी जी ने अपने कैबिनेट में 27 ओबीसी वालों को अपने कैबिनेट में भी स्थान दिया, तो इसका मामला ये है कि वो 27% तक तैयार है। 27% वो अपने कैबिनेट में ओबीसी वालों को चांस दे दिए, तो ये लेजिस्लेचर में और असेंबली में पार्लियामेंट में उसको भी 27% आरक्षण देने के लिए उसने कौन रोक रहा है, कौन सी पार्टी रोक रहा है, वो हमें जानना चाहते हैं। वो जो पार्टी रोक रहा है तो उसके नाम हम जानना चाहते हैं, पब्लिक जानना चाहता है। तो पहले 27% का आरक्षण प्राप्त करने के लिए एक स्मॉल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जरूरत है, जैसे ईडब्ल्यूएस के लिए किया था, वैसे ही आप 27% ओबीसी का आरक्षण के लिए कीजिए, एक ही रात में हो जाएगा, बहुत आसानी काम है। 24 में पूरे देश में आम चुनाव होने जा रहे हैं, तो अगर सरकार जो आपकी मांगे हैं सरकार नहीं मानती तो क्या रुख अपनाएंगे आप लोग? नहीं, अभी सभी को तो मालूम है, अभी मोदी जी अपना वर्ग से है तो अपने को भरोसा है, वो अगर नहीं करता है तो दबाव तो उन्हें ही देखना पड़ेगा ना, दबाव तो उन्हें ही। मोदी नहीं तो कौन? अगर मोदी नहीं तो अगला और एक पार्टी आएगा। यहाँ पे तो पावर शाश्वत नहीं है, यहाँ पे पावर नहीं तो पोजीशन शाश्वत नहीं है। ये वहाँ पे संसद में इसलिए बैठा है, वो संसद में बैठा है अपने खर्चों से, हम जो टैक्स पे कर रहे हैं ना वो पैसों से उन लोगों संसद में बैठ के उसका ये सैलरीज भी ले रहा है, तो उन्हें राम मंदिर भी बन रहा है, अयोध्या में, वो सब बन रहा है, हमें सभी मालूम है। लेकिन यहाँ पे हम पॉलिटिकल एंगल नहीं लेना चाहते। पॉलिटिकल एंगल अगर लेना चाहे तो हम जरूर चुनाव के टाइम पे जरूर पॉलिटिकल एंगल लेंगे, लेकिन अभी हम उसके सामने ये मांग पेश कर रहा है। तो 27% जो आरक्षण का ज़रूरत है आज अपने देश को, तो वो एक काम करवाए तो अपने वालों को थोड़ा तसल्ली मिलेगा, अपने वालों को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। वो अगर नहीं करता है तो कुछ नहीं। सर, जो पूरा आंदोलन है, पूरा प्रोटेस्ट है, क्या कहेंगे कि कैसे देखते हैं? सरकार तो रुख अख्तियार कर लिया है कि उसे जनगणना नहीं करवाना है, उसे जो है कि आरक्षण नहीं देना है, और आरक्षण यूपी में ख़त्म भी कर दिया गया चुनाव में। जी, आरक्षण तो होना नहीं चाहिए, जो हमारी मांगे वो तो पूरी होनी चाहिए ना, 27% तो होना चाहिए ना। आरक्षण जो है होना चाहिए, और बहुजन समाज मंच पर है और सत्ता के खिलाफ यहाँ से आवाज़ उठती है। सत्ता के कानों तक जाए, सरकार के कानों तक जाए, जिससे आम जनता का भला हो सके। क्या आपको लगता है कि ओबीसी का आरक्षण वास्तव में सरकार छीन रही है या फिर नहीं छीन रही है? आप लोग अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।